दोस्तों में एक पठान कबीले से हूँ। मेरी चची अपने पिछले हिस्से पर कपड़ा बांध कर रखती थी। मैं वजह पूछती तो ये कहकर टाल देती थी कि तुम अभी छोटी हो। एक दिन मैंने सोचा कि खुद ही देखूं आखिर क्या वजह है। मेरी चची के साथ रात को चाचा किया करते हैं जो वो ऐसा करने पर मजबूर है। मैंने फैसला कर लिया कि आज बता कर के ही छोड़ूंगी कि आखिरकार माजरा किया है। मगर कमर के गर्द दोपटा बांधने का क्या मतलब था, ये मैं समझ न सकी। मगर खैर मजीद पूछना मुझे अच्छा न लगा। मुझे अच्छी तरह याद था कि जब चचा की शादी हुई थी, चची की कैसी अच्छी सेहत थी। गोरा चुटा रंग था, लेकिन अब कैसी जर्द पड़ चुकी थीं और वक्त से पहले ही बूढ़ी सी लगने लगी थीं। वो जब चलती हुई किचन में गई तो वो अजीब बेढंगे अंदाज में चल रही थी। कमर पर हाथ रखकर चलती हुई, फिर घस्ट घस्ट कर चल रही थी। यूं लगता था जैसे उन्हें चलने में तकलीफ हो रही थी। मैंने शर्म से चेहरा मोड़ लिया, मगर फिर गला खंकार कर बोली कि चची खैरियत तो है। चची ने एक नज़र मुझे पर डाली और कहने लगी कि तुम अभी बीची हो, इन मामलात में मत पड़ो। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ, तुम्हारे चचा भी स्टोर से आने ही वाले होंगे। मैं छपकर रह गई। ना जाने चचा सारी रात चची के साथ किया करते थे जो वे सुबह अपने पछले हिस्से पर कपड़ा बांध कर चला करती थी। मैं यही सोच रही थी कि तभी चचा घर में दाखिल हुए। इन्हें देखते ही मैंने फौरन अपने सर पर दुपट्टा सीधा किया और उन्हें सलाम करने लगी। वो संजीदगी से सर झटक कर जवाब देते हुए बोले, कल रख जाके मेरे लिए देसी घी का कोल भरकर ला, जिसमें मैं जरा थकावट महसूस होता है। चचा की बात सन्नी तो फोरा जाकर चची को बताया। उनका चेहरा तो सर्क हो चुका था। फोरा बौखला कर बोले कि अच्छा मैं देती हूँ, तुम जाकर कोई और काम कर लो। मैं हैरान थी कि चचा ने बस घी ही तो मांगा। आखिर चची इतना डर क्यों रही थी। मेरा ताल्लुक एक पठान कबीले से था। मेरे वालदेन की वफात हो गई तो मैं पेशावर से एबटाबाद अपने चचा के पास आ गई। चचा कहने लगे कि आज से तुम हमारी बेटी है, हम तुमको वालिद बनकर पालेगा। मेरे चचा भी खालिस पठान थे, इंतहाई सख्त और मजहबी कस्म के, जबकि मेरी चची एक पंजाबन थी। चचा ने उनसे पसंद की शादी की थी, मगर अब तो चची शायद चचा से पनाह मांगा करती थी। चचा का रवैया भी काफी सख्त हो चुका था, मगर उसके बावजूद उनके ताल्लुकात कैसे थे ये तो मैं आज तक जान नहीं सकी थी। चचा ने नीम गरम देसी घी का प्याला एक ही सांस में पी लिया और फिर चची को ना जाने सरगोशी में क्या कहने लगे कि वो सहम कर पीछे हट गई। वो नफी में गर्दन हिलाने लगी थी, मगर चचा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैली थी।